ये होली का दिन है और मैं एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ में एक दानव बैठा होता है हमारे सर पे, डेविल बैठा होता है, और उस डेविल का काम होता है तुम्हें सब ये रियलाइज कराना, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू, सब तुम्हारे खिलाफ है, मम्मी पापा, टीचर, एक्सटर्नल्स, 12th बोर्ड एग्जाम्स, वो माइंडसेट बनाना चाहते हैं तुम्हारा। डेविल जो है, जो तुम्हारे सर पे बैठा है ना, शैतान जिसे बोलते हैं, कि गलत सोचो, नेगेटिव सोचो, एंड उससे पता है क्या होता है, इंडिया की 99.9% जनता नेगेटिव हो जाती है। और इनके पास जो पैसा सबके पास थोड़ा थोड़ा बट के पहुंचता, मेहनत से, अच्छे काम करके, अच्छी सोच रख के, अच्छा पैसा कमाते, वो सिर्फ 0.1% लोगों के पास पहुंचता है, और इन्हीं को तुम फिर बाद में कहते हो रिच पीपल। देखो मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा कैसे माइंडसेट चेंज होना चालू हुआ था। से फॉर एन एग्जांपल, जब तुम 10th में थे और कोविड सिनेरियो जस्ट आया था, तब तुम्हें पता नहीं था, तुम बहुत नादान से थे। याद है वो दिन जब तुम 12th को लेकर तुम्हारा ये पर्सपेक्टिव था कि एटलीस्ट यार मैं 90% या फिर उसके अबव तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कैसे भी कुछ भी करके मेरे को ये टारगेट अचीव करना है 90% एंड अबव का। और आज जब मैं तुम में से किसी से भी बात करता हूं ना, या चाहे तुम कोई चैट में ही मेरे को एक रिप्लाई कर देते हो, किसी भी तरह का रिप्लाई हो, जैसे मैं आज भी चाहूंगा इस वीडियो के अंदर अपनी अपनी स्टोरी बताना कि 10th से लेके आज तक का तुम्हारा क्या माइंडसेट रहा है, या तुम क्या सोचते हुए चले हो। मैं लिटरली जानना चाहता हूं तुम्हारे अंदर की वो फीलिंग, वो भड़ास जो अभी तुम्हारे अंदर भर चुकी है। तो मैं जानता था कि तुम लोग 90% एंड अबव का टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन जब अभी नया सिनेरियो आया ना, कोविड के जस्ट बाद का, और ये जो तुम टाइम जी रहे हो, ठीक है, 12th तक आते आते मोटिवेशन इतना था कि यार ठीक है 90% आएंगे नहीं, बट 90% टच हो जाएंगे। फिर सीबीएसई के अनाउंसमेंट आते गए कि टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा। मैं बता रहा हूं, मैं उनसे ही बात कर रहा हूं जिनका टर्म 1 मैक्सिमम बिगड़ चुका है, या उस लेवल पे तो बिगड़ चुका है जहां पे जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो रिजल्ट तो नहीं आने वाला है। एंड मैं बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर रहा हूं यहां पे। मुझे मालूम है कि तुम्हारे एंटिसिपेशंस कुछ और थे टर्म 1 से, ठीक है ना। टर्म 1 हुआ, तुम सोच के चल रहे थे यार मैं तो 98% फोड़ दूंगा, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वादे ये हो गए कि 90% भी क्रॉस नहीं हो रहा है। अब तुम टर्म 2 को लेके क्या सोचो, या टर्म 2 को लेके तुम्हारी क्या तैयारी है, ये तुम्हारे माइंड में भी बना ही नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं उस मोटिवेशन को दोबारा लेके आना कि क्या ये 90% अभी भी स्कोरेबल है, क्या तुम अभी भी इसको स्कोर कर सकते हो, क्या तुम अभी भी इसको अचीव कर सकते हो, अचीवेबल जिसको बोला जाता है। देखो यार, आंसर इसी क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ है, व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योरसेल्फ। क्या तुम्हारा एक फेलियर तुम्हें दूसरे अचीवमेंट से दूर रख देगा? मैं मान लेता हूं कि तुम्हारा फेलियर आया था, मैं बहुत अच्छे से मान लेता हूं कि टर्म 1 तुम्हारा उतना अच्छा नहीं गया, कोविड सिनेरियो में तुम्हारी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई, तुम तैयारी उस लेवल पे नहीं कर पाए जो लेवल का तुम सोच के चल रहे थे। अब तुम्हारे माइंड में यह है कि टर्म 2 करके अच्छा क्या ही कर लेंगे, क्योंकि टर्म 2 के लिए एक तो तैयारी ढंग से नहीं हुई है। हाँ ठीक है, 4 यूट्यूब वीडियो देख लिए, 5 यूट्यूब वीडियो देख लिए, सबने पढ़ाया और सबसे पढ़ भी लिया, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि अपन कितने दौराहे पे खड़े हुए। जब मैं किसी से भी बात करता हूं ना, बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे किया जाता है, बाबा जी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग होता है, मैं वही समझ जाता हूं सामने वाला बंदा गधा है, उसने ढंग से पढ़ाई नहीं की है। बिकॉज हर बेसिक टीचर उसे अभी तक यही बताते आया है, जब भी उससे क्वेश्चन पूछो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, बाबा जी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अरे नहीं मेरे भाई, वो ये नहीं है, ध्यान दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेसिकली P&L एंड बैलेंस शीट। ये भाई मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हैं जिनसे ये लगने लगता है कि क्या मैं टर्म 2 का रिजल्ट बना भी पाऊंगा, और डर बढ़ने लगता है, और ऐसा लगने लगता है कि भगवान जाने अब क्या ही होगा मेरा टर्म 2 के अंदर। तो बस मैं एक छोटी सी बात तुमसे ये करने आया हूं, इट्स नॉट अबाउट जो हो चुका तुम्हारी लाइफ में, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू चेंज इट। चाहोगे भी तो तुम नहीं कर सकते हो, बट फ्यूचर तो तुम्हारा है ना। मान लेते तुम्हारा आज के टाइम पे एग्जाम अच्छा नहीं गया, मान लेते कि सब कुछ जो तुम बोलोगे ना, मैं तो अभी वो मानने को तैयार हूं। तुम बोलो यार बाबा जी अब पढ़ने का मन नहीं करता, मान लिया। तुमने बोला बाबा जी अब स्कोर करके कर भी क्या लेंगे, मान लिया। बाबा जी अब वो पैशन नहीं रह गया अंदर से, मान लिया। एक बात बताओ, आज से 10 साल बाद जब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं होगा, तो तुम्हारे पास क्या एक्सक्यूज रहेगा, या एक्सक्यूज रहेगा या मजबूरी रहेगी। मैं बात कर रहा हूं आज से 10 ईयर्स डाउन द लेन, जब तुम्हें मजबूरी में काम करना पड़ेगा, घर पे लाके पैसा देना पड़ेगा, माँ बाप बूढ़े हो चुके होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर होगी, तब तुम्हारा एक्सक्यूज क्या होगा। आज तुम्हारा टर्म 2 का एक्सक्यूज है, ठीक है पुराना पास्ट मेरा बहुत बेकार रहा है, लेट्स नॉट डू इट।
तो क्या आगे चलकर अगर बॉस तुमसे लड़ेगा या तुम्हें उल्टा सीधा बोलेगा या तुम्हें प्रेशराइज करेगा, तो क्या कल से तुम काम छोड़ दोगे और काम करना बंद कर दोगे या वहां पे परफॉर्म करना बंद कर दोगे? बिकॉज तुम सोचोगे यार ठीक है ना, मेरे को नहीं सुननी किसी की। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, बिकॉज तुम्हारे घर पे बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, तुम्हें उनका ख्याल रखना है, तुम्हें उनको चीजें लाके देनी है, जिंदगी भर उन्होंने तुम्हारे लिए किया है, अब तुम्हारा जिम्मा बनता है कि तुम उनके लिए कुछ करो। तब तो तुम उन्हें ऐसे नहीं सुना पाओगे ना। तो कुछ तो सोचो कि जब तुम उस मजबूरी में अपने घर वालों के लिए करने को तैयार रहोगे, तो आज तो तुम कुछ मजबूरी में नहीं हो। आज भी एटलीस्ट तुम्हारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो 10 साल छोड़ दो, तुम अपना टर्म 2 तो बना सकते हो कम से कम। एटलीस्ट पूरी दुनिया में से शर्मा जी, वर्मा जी, पड़ोसी मोहल्ले वाले, किसी को प्रूव मत करो, बट खुद को तो प्रूव कर सकते हो कि टर्म 2 में अगर तुम अपना रिजल्ट मैक्सिमम ले आओ। मैं रैट रेस में तुम्हें दौड़ा ही नहीं रहा ना। मैं नहीं कह रहा 90%, 95%, 100% लेके आओ। मैं तो कह रहा हूं टर्म 2 में अपना मैक्सिमम करके दिखा दो। बाय द एंड ऑफ द डे वो जो तुम्हें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, ये जो मैक्सिमम तुमने किया है, इससे जो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा भाई, उसका कोई मैं बोलूं तो सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं तुम्हें इसकी एक चेन बताता हूं जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना कि हमने बहुत मेहनत की है, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, या हमने कुछ लाइफ में खुद से अचीव किया है, ये वाला सेटिस्फेक्शन जो होता है ना, ये तुम्हें देता है पैशन की पावर। मतलब आगे कुछ बड़ा करने की पावर, कुछ नया करने की पावर। कि जब सारे ऑड्स मेरे अगेंस्ट में थे, कुछ भी मेरे अगेंस्ट, मतलब मेरे खिलाफ ही सब कुछ दिख रहा था, कुछ भी मेरे फेवर में होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा था, तब मैंने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए अपना 100% दिया और रिजल्ट 100% बनाया। जब ये सेटिस्फेक्शन तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारा पैशन फ्यूल इन हो जाएगा। फिर आगे आने वाली फ्यूचर में सिचुएशंस, फिर चाहे वो तुम्हारा कॉलेज हो, चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई प्रोफेशनल डिग्री तुम्हें अचीव करनी हो, अरे भैया कुछ नहीं करना तो खुद का बिजनेस ही खोलना है, चाहे तुम्हें कुछ भी करना हो, तुम्हारे अंदर वो पैशन हमेशा इनकलकेट करेगा या मोटिवेट करेगा, यूं बोलूं हमेशा वो चीज उबलती रहेगी कि तुम्हें कुछ ना कुछ करना है। और कुछ ना कुछ करना है, उसमें तुम्हें पहले ही पता है सेटिस्फेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं चाहिए। सेटिस्फेक्शन के लिए तुम्हें खुद की अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना है कि हां मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहता हूं, दैट सेटिस्फेक्शन थिंग। और फिर तुम कुछ भी करने के लिए तैयार होगे, बिकॉज तुम जानते हो बिजनेस करूंगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, कॉलेज करूंगा पॉजिटिव नेगेटिव है, एंट्रेंस करूंगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्रोफेशनल कोर्स करूंगा पॉजिटिव नेगेटिव है। मतलब जहां प्लस 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 है, जहां सक्सेस है, वहां फेलियर भी साथ में है। कैसे पता चला था? जब टर्म 1 दिया था तो भैया मेरे पास नेगेटिव थी सारी चीजें, मेरे फेवर में कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर मैंने क्या सोचा, टर्म 2 को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा, प्लस माइनस करूंगा, माइनस प्लस करूंगा। तो तुमने क्या किया, टर्म 2 में जैसे ही तुम्हारा टर्म 2 खत्म हुआ, तुमने अपना 100% दिया। तुमने ये सोचा कि इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट कि ये सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में है, देखता हूं कौन मुझे रोकता है। आखिर में बोल के यही जाना चाहूंगा, तुम्हें मैंने सब समझा दिया, मेरे को इसके आगे तुमसे कुछ ज्यादा बात भी नहीं करनी है। ये होली का दिन है और मैं एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ में एक दानव बैठा होता है हमारे सर पे, डेविल बैठा होता है, और उस डेविल का काम होता है तुम्हें सब ये रियलाइज कराना, एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट यू, सब तुम्हारे खिलाफ है, मम्मी पापा, टीचर, एक्सटर्नल्स, 12th बोर्ड एग्जाम्स, वो माइंडसेट बनाना चाहते हैं तुम्हारा। डेविल जो है, जो तुम्हारे सर पे बैठा है ना, शैतान जिसे बोलते हैं, कि गलत सोचो, गलत सोचो, नेगेटिव सोचो, नेगेटिव सोचो। एंड उससे पता है क्या होता है, इंडिया की 99.9% जनता नेगेटिव हो जाती है। और इनके पास जो पैसा सबके पास थोड़ा थोड़ा बट के पहुंचता, मेहनत से, अच्छे काम करके, अच्छी सोच रख के, अच्छा पैसा कमाते, वो सिर्फ 0.1% लोगों के पास पहुंचता है। और इन्हीं को तुम फिर बाद में कहते हो रिच पीपल। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।